तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चाँद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चाँद निकला, गली में आज चाँद निकला। वाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे क्या हो गया कि रात को मैं गली में चांद को निकाल रही हूँ। तो चांद मैं सबको पता है कि आज हमारी नई नवेली सितारा, चमकती हुई सितारा का चांद घर में वापस लौट आया। क्योंकि काफ़ी दिनों से 2 दिन पहले 2-4 दिन पहले मेरा ख्याल है 4 दिन पहले रोना ये हो गया कि जी मैं रक्शे में मैं अकेली इसको लेके आई थी, बच्चों को लेके ऐसे लग रहा था जैसे पहले मैं छोड़ के गई थी, शादी करने गया था और वापस नहीं आया। नहीं आया था। अच्छा, तो बड़ा रोना धोना। उससे पहले ये इसने कई दफ़ा ये कहा कि बराए नाम का शौहर है, शौहर तो नहीं है, बराए नाम का है। मैं अपना अब खुद कमाऊंगी, आप व्यूअर्स मेरा साथ दें, अब तो मैं खुद कमाऊंगी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अकेली तन तन्हा, पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा। यार कितने ड्रामे करोगी, कितने ड्रामे। अल्लाह का खौफ करो औरत। मुझे दुख सिर्फ उस औरत का है कि इसने उसकी शादी कराई और जी लोगों से इसने बड़े क्या कहते हैं हमदर्दियां वसूल कर ली। कि बाज़ बच्चों को आदत होती है, मैंने सुना है कि जो कॉलेज स्कूल की लड़कियां, बहुत से बच्चे ऐसे मैंने सुना है कि वो वहाँ पे जाके अपनी कहानी सुनाते हैं, हालांकि माँ बाप वाली होती है। वो कहती है हमारे माँ बाप मर गए, हम अकेले हैं, सौतेली माँ है, हम पे जुल्म करती है, ये वो। तो फिर दूसरे बच्चे उनको ख़ास ख्याल रखते हैं, अपना खाना उनको देते हैं, अपना। ये वो औरत है, शादी करवाइए, अपने मर्जी से जाके शादी करवाइए, ठीक है। और शादी के दौरान तुम लोगों ने सबने देखा होगा ये बन ठन के बैठ गई और फिर वो आप कौन सी गाड़ी में बैठ गया, हाँ, अब तो गाड़ी में बैठ गया, हाँ। ये मैं कहती हूँ वाकई में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैं उसकी बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, सरिता बहन के। वो क्या बहुत अच्छा इसके लिए बोलती है कि ये औरत जो है ना, एक्टर को पीछे छोड़ दिया, डायरेक्टर को पीछे छोड़ दिया, लेखक को पीछे छोड़ दिया, ये सबसे आगे है भाई। इतना माइंड इसने रखा है कि अगर हमारा पाकिस्तान इसके हाथ में दिया जाए ना, कसम से मेरा ख्याल है एक हफ्ते में सब कुछ करेक्ट कर देगी ये औरत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो सबसे ये कहती हूँ कि भाई इसको एक हफ्ते के लिए वजीर आजम बना दो। एक हफ्ता क्या, ये एक दिन में मेरा ख्याल है ठीक कर देंगी सब कुछ। अच्छा जी, शोहर गया, चलो गया, पहुंचा नहीं, बीच में गायब हो गया, फिर जाके वो घर पहुंचा, घर पहुंच के ससुर के वो साहब, ये दरख्त है, ये पत्ते हैं, ये कुत्ता है, कुत्ते की 4 टांगे हैं, पंखा चलता है, उससे हवा आती है, मौसम ठंडा ठंडा है। वो जाके ससुराल पहुंच गया जी। ससुराल में, अब ससुराल में क्या कह रहा है,
पैसे देकर जाऊंगा, वो जाके शॉपिंग कर आएगी, मौसम भी सही नहीं है, नहीं तो अच्छा यहाँ से सितारा रो रही थी, अब तो भाई नई गाड़ी भी ली है, हा 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 हा, और पैसे मिले ना उनको, बीवी को शॉपिंग करवाएगा, नई गाड़ी पे घुमाएगा। अरे तुझे जो इतना बड़ा लग्जरी कार दिलाया है वो कुछ नहीं, मोटरसाइकिल दिला लेकर आया वहां तो आपको खलबली मच गई। अल्लाह अकबर। डर उस दिन के लिए औरत, उस दिन से डर जब अल्लाह का अजाब गिरेगा उस औरत की आह लगेगी, उस दिन से डर। मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी तो पता नहीं कितने दिन की है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम डरो। अच्छा शॉपिंग क्या करवाई है साहब ने, एक मैंने तो देखा वो बेचारी सूजे पैरों के साथ, वो ना वो इतना अरसा इनका घर का काम चल रहा था, सितारा बेगम अपना स्विमिंग स्विमिंग खेल रही थी, और तब तक घर बन रहा था, और इस उसी कौसर ने बेचारी ने जो फर्स्ट लव है, उस फर्स्ट लव ने पूरे घर के मजदूरों के लिए वो ना जो दुखड़े झेले प्रेगनेंसी में, अल्लाह अकबर, प्रेगनेंसी में उसने जो दुखड़े झेले हैं भाई, वो ना फिर सफाइयाँ करना, फिर वो बेचारी अब पहुंची नहीं, अब मैडम के लिए जाहिर है फिर कौसर को आना है, तो कौसर को शॉपिंग करवाने गया। ये नहीं बता रही है चालाको कि मेरे लिए इंतजाम करेगी, कौसर सफाई वफाइयाँ करेगी, ताकि वो मैडम जाएगी अदाकारा हमारे पाकिस्तान की, वो जो है नामवर हीरोइन, जो ये नंबर 1 जाएगी, तो कौसर को तो पहुंचना है ना। कौसर बिचारी को फिर छोड़ के फिर ये भागा है चांद, और चांद फिर आया है भाई इसको गाड़ी में घुमाने के लिए। अब नया बंगला लेंगे क्योंकि आसमान बड़ा चाहिए, अब तो छोटे आसमान ने इनको थोड़ा दिया, फिर उससे आसमान अब बड़ा सा आसमान चाहिए, ताकि अल्लाह से बातें करें। अल्लाह ताला नौज़ बिल्ला, अल्लाह ताला क्योंकि हमें हम हमारे जानमाज पे नहीं सुनता, नौज़ बिल्ला, अल्लाह ताला हमें हमारे कमरे में नहीं सुनता। अल्लाह को खुला आसमान चाहिए, फिर हम अल्लाह से बातें करेंगे। कौन इंसान है, मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान ईसाई की बात नहीं कर रही हूँ, कौन इंसान है जो अपने अल्लाह से बातें नहीं करता यार। मुझे कोई एक कमेंट्स में बताए कि वो अपने अल्लाह से, गॉड से, भगवान से वो बात नहीं करता। सब करते हैं, सब अपने दुख सुख अल्लाह से शेयर करते हैं, सब अपने तकलीफ अल्लाह को बताते हैं। मैं इतने बड़े बीमारी से जूझ रही हूँ, तो मैं अल्लाह से कितनी बातें करती होंगी, अल्लाह से बातें करती हूँ, अल्लाह से रिक्वेस्ट करती हूँ, या अल्लाह मेरी तकलीफ़ में कमी कर दे, या अल्लाह मेरी गुनाह माफ़ कर दे। अगर मैं किसी गुनाह से मेरी पकड़ हुई है वो मुझे माफ़ कर दे रब। अल्लाह ताला अगर मेरी आजमाइश है तो भी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं बहुत, मेरी औकात नहीं है कि मैं आजमाइश पे पूरी उतरूँ। तो ये औरत फिर भी कौसर को बुरा कह रही है कि कौसर, मतलब आप लोगों के सबके सामने सब कुछ हो रहा है कि ये काम नहीं करती, खाना नहीं पकाती, सफाइयाँ नहीं करती, बच्चों का ख्याल नहीं करती। क्योंकि अगर इसको ख्याल होता ना तो अपने बच्चों का होता, बच्चों की पढ़ाई का होता, बच्चों के मुस्तकबिल का होता। बच्चों को इसने वही फिल्मों में लगा दी। कौन पे अब वो बच्चा छोटा मुस्तफ़ा कल कह रहा है कि पता नहीं किसका नाम ले रहा है यार, हमें तो पता भी नहीं है। वो सबसे पूरी दुनिया में जो है नंबर 1 है दौलत में, उसके पास पैसा है, इस बच्चे को पता है। बस ये इन्होंने पैसे को ही गिना है कि पैसा कितना आए
اور کتنا قارون کی دولت ہو جو یہ غرق ہوتے جائیں لیکن پورا نہیں پڑے. ویسے بھی انسان تو ناشکر ہے، مجھ سمیت، کہ جتنا آئے اتنا کم ہے. لیکن یار ایسا نہیں ہوتا. خدا جانتا ہے، اللہ رسول جانتا ہے کہ اگر میرے پاس، میں دیکھتی ہوں نا کہ اگر 2 روپے مجھے کچھ زیادہ آ گئے تو میں کہتی ہوں فلاں کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، فلاں کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. مجھے یہ نہیں ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کو ہاں ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے شاید بتانا نہیں چاہیے، یہ میرے اب رشتہ دار بھی میرا ویڈیو دیکھیں گے، جاننے والے بھی دیکھیں گے، تو ہوگا تو برا، لیکن میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا لازمی سمجھتی ہوں کیونکہ آپ میری فیملی ہو. مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے تقریباً 20-25 سال بڑے ہیں. میرے ہسبینڈ مجھ سے 20-25 سال بڑے ہیں، اور ان کا کوئی، میں نے اپنے بڑوں سے، اپنی ماں سے اور اپنے ساس سے نہیں، بڑے جیٹھ سے میں نے سنا تھا کہ وہ کسی سے پیار کرتے تھے، کسی کو چاہتے تھے. خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے، میں نے اپنی انتھک کوشش کی ہے کہ اس سے میرا رابطہ ہو. حالانکہ کبھی میرے ہسبینڈ نے کبھی نہیں دہرایا، نہ کبھی کسی نے، لیکن میری بہت پوری کوشش تھی کہ میں ایک دفعہ اس سے مل لوں، کہ وہ کیسے چاہتی تھی، مطلب کیا اس کے احساسات تھے. مجھے لگتا تھا کہ اس سے اس کو بھی خوشی ہوگی جو بیچاری چلی گئی ہے، جو حاصل نہیں ہوا، اور میرے ہسبینڈ بھی خوش ہو جائیں گے کہ بھئی وہ ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، محبت کوئی غلط ہی ہو، اچھی صاف ستھری محبت بھی ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کو سامنے دیکھیں گے تو کتنا خوش ہوں گے، میری یہ خواہش ہوتی تھی. لیکن یہ عورت اٹھتے بیٹھتے اپنے شوہر کو گالیاں دلوا کے اس نے کتنے کے کر دیے. ہمارے پاس ایک کے نہیں آیا جو کے اوپر کیک کٹے. تو خیر، دوسری بات کیا بولوں کہ اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو خوشیاں دے. لیکن ستارہ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ پلیز 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 اللہ کا خوف کریں، خدا سے ڈرو، اور اس عورت کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، اس کو اپنے ساتھ، چلو نوکرانی صحیح، لیکن اس کی عزت سے اس کو یہ کہو کہ تم ہماری فیملی ممبر ہو. اب تمہارا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، تم بھی اسی شوہر کی بیوی ہو، میں بھی ہوں، تو ہم دونوں مل کے اس گھر کا خیال رکھیں گے، آنے والے بچوں کا خیال رکھیں گے، بڑے بچوں کا خیال رکھیں گے. تو ایسے کر کے دیکھو یار، لوگوں تمہیں کتنا چاہنے لگیں گے، اور واقعی میں تم ہیروئن بنو گی، ایک بیسٹ ہیروئن بنو گی. کر کے تو دیکھو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے. اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور پلیز 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 میرا ساتھ دیں کہ میرے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. تو مجھے رکھے دعاؤں میں یاد، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اور ہاں، یہ میری پیاری سی سریتا بہن کے لیے کہ آپ کے پیر دیکھے بہت خوبصورت تھے، اس کو زمین پہ مت رکھیے گا، میلے ہو جائیں گے.